आइए मेरे भाई अपने क्लास को आगे बढ़ाया जाए और आज का हमारा क्लास रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 6। जैसा कि आप सब जानते हैं हम लोग अभी प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने आपको 5 क्लास पढ़ाया है, यानी कि 5 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर डाला गया है। आप जाइए एक बार देखिए उसे। और आज का हमारा ही क्लास 6 है, अच्छा हुआ वीडियो है। देखेंगे आज के सवालों को, आज का सवाल कैसा है, कुछ अच्छे सवालों को समझेंगे, अच्छे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और सारी चीज़ों को समझते चलेंगे। और इसके पहले का वीडियो आप देखिएगा तो हमने आपको 90 नंबर क्वेश्चन तक कराया था। उसके बाद बोले थे कि 91 से हम शुरू करेंगे, तब तक आप क्या करिए, कोशिश करिएगा बनाने के लिए। तो ये भी जो टाइप है बड़ा फेवरेट टाइप है, कह सकते हैं, बहुत पूछता है ना। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं आज क्या नई नई चीज़ें सीखने को मिल रहा है हमें। प्रोफेसर देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा खरीदा और 20% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इस घोड़े को 10% कम में खरीद कर 60 रुपये अधिक में बेचा होता तो 50% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन क्या देगा और क्या पूछेगा समझा रहे हैं। हम क्या करेंगे इसमें अभी, जिससे देखो कोई भी आर्टिकल पहले खरीदेगा तो कुछ ना कुछ सीपी होगा। पहला पॉइंट क्या है कि सर कुछ ना कुछ सीपी होगा, और जब सीपी नहीं दिया हो तो अपने आप में कितना मानते हैं, 100। इस सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। इस टाइप के क्वेश्चन में मेरे भाई क्या देगा, आपको 2 गो सीपी देगा और 2 गो एसपी देगा। इस सवाल में पूछा है जो सीपी पूछा है, और जब हमको ना पूछे कि सर न्यू सीपी बताइए, तब तक हम ओरिजिनल सीपी ही निकालेंगे, ओरिजिनल क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक, जब वो खुद प्रश्न कहेगा कि नहीं नया वाला क्रय मूल्य बताइए, तब नया वाला क्रय मूल्य निकालेंगे। हम आपको चारों चीज़ निकालना सिखाएंगे। चारों कौन कौन सा, सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, न्यू सीपी और न्यू एसपी, नया क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य। ये चारों में से कोई भी पूछ सकता है। अभी जो हमसे पूछा है सिंपल क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि ओरिजिनल सीपी पूछ रहा है। पॉइंट नंबर 2, ये तो सर पता चल गया कि 2 गो सीपी देगा और 2 गो एसपी, और क्या देगा और बता रहे हैं मेरे भाई। सारा खेला इस पे निर्भर करेगा। जो भी हम काम करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, जो भी छेड़छाड़ इसमें करेंगे, सारा का सारा इस पे निर्भर करेगा कि ये क्या दिया है। इसको देखेंगे, मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि क्या दिया है से, कि सीपी दिया है कि एसपी दिया है। सीपी में भी कौन सीपी दिया है, कि न्यू सीपी दिया है कि ओरिजिनल वाला सीपी दिया है। अगर एसपी दिया है तो कौन, ओरिजिनल वाला एसपी दिया है कि नया एसपी दिया है। ठीक, अभी पढ़ने से पता चला कि सर देखिए, एक व्यक्ति ने घोड़ा खरीद करके 20% लाभ पर बेच दिया। 100 रुपये में खरीदा, नहीं दिया, लेकिन जो भी खरीदा उस पर 20% का लाभ लेकर के बेच देगा। यदि वह उसे 10% कम में खरीद कर 10% कम में खरीद कर, यानी कि जिस मूल्य पर पहले खरीदा होगा उस मूल्य से 10% कम में खरीदेगा। इस लैंग्वेज का मतलब यही हुआ। ठीक, उससे 10% कम में खरीद कर 60 रुपये अधिक में बेचता। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि परसेंटेज में तो बता दिया कि सर आप जितना पहले खरीदिएगा परसेंटेज में आप 10% कम खरीदिएगा, रुपये में नहीं। लेकिन वैल्यू में बोल रहा है कि सर यदि आप पहले से 60 रुपया अधिक में बेचा होता, वो कितने में, 60 रुपया अधिक, यानी कि पहले कितना परसेंट लाभ पर बेचा था 20% लाभ पर बेचा था। अब बोल रहा है कि यदि 60 रुपया अधिक में बेचता, यानी कि पहले मान लो 100 रुपये में बेच रहा है तो अब 160 रुपये में बेचेगा। 60 रुपये जैसे ही अधिक में सर बेचता तो अब उसे लाभ को % का होता, 50% का लाभ होता। पहले लाभ कितना था, 20%, अब लाभ कितना हो रहा है, 50%। सवाल क्या है, सिंपल सर अगर बनाना है तो आप बोलिएगा कि सर सिंपल तो बना दीजिए। पहले 20% का लाभ था, 50% का लाभ हुआ, बीच का डिफरेंस 30%, 30% का मान इतना, बना दीजिए। नहीं, ये जो लाभ हो रहा है, ये जो लाभ हो रहा है न्यू सीपी पे हो रहा है, ओरिजिनल सीपी पे लाभ नहीं हो रहा है। ये जो लाभ हो रहा है ये ओरिजिनल सीपी पे हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पर हो रहा है। जो पहला ओरिजिनल क्रय मूल्य था उस पर लाभ हो रहा है 20%। ये जो 50% का लाभ है ये न्यू सीपी पर है। ठीक, अब आ जाते हैं सवाल पे। इतना समझने के बाद पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन समझ लो पूरा कॉन्सेप्ट को, उसके बाद ही आगे बढ़े तो अच्छा है। ठीक, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन बनेंगे इतना टाइम थोड़ी ना देंगे, तो ये शुरू करते हैं। प्रोफेसर देखिए, अब तो सवाल समझ में आ गया। हमें नहीं पता है मेरे भाई, तो पहला क्वेश्चन है इसलिए लिखते चलो कि सबसे पहले लिखना है क्या चीज़, सीपी। क्या चीज़, सीपी, कि उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना था तो नहीं पता है, अपने मन से मान लेना 100 रुपया। क रुपया मान लेना, 100 रुपया। कि सर आप बता दिए कि रेशियो में है, फिर यूनिट में अपने से मान लेंगे हम 100 रुपया, उस घोड़े का क्रय मूल्य 100 रुपया। हम बोले और बता, तो बोल रहा है कि सर उससे बेचा गया है। हम बोले 100 रुपया में, तो बोले सर 20% के लाभ पे, 20% लाभ का माने हुआ मेरे भाई कि 100 का 120, यानी कि 120 रुपये में बेचा गया है। ठीक, हम बोले और बताओ, तो बोल रहा है कि सर देखिए, यदि वही व्यक्ति उस घोड़े को 10% कम में खरीद कर, 10% कम में खरीद कर, इसका माने ये हुआ कि पहले उस घोड़े को 100 रुपये में खरीद रहा था, 100 रुपया में। अब 10% कम, यानी कि 100 का 10% 10 रुपया होता है,
इसका माने हुआ सर 10% कम यानी कि 90% में खरीदेगा। तो 100 का 90% क रुपया होता है मेरे भाई 90 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि सर पहले उस घोड़े को आप 100 रुपया में खरीद रहा था, अब उस घोड़े को क रुपया में खरीदेगा 90 रुपया में। तो बोल रहा है कि यदि वो 10% कम में खरीद कर 60 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 50% का लाभ होता। 50% लाभ मैं पूछूं मेरे भाई कि किस पर होगा? 50% लाभ क्या इस पर होगा किस पर होगा? तो बोलिएगा ना सर ये वाला ओरिजिनल सीपी है, ये वाला है जो सो ये न्यू सीपी है। न्यू सीपी यानी नया क्रयमूल्य है, ठीक। तो अब जो लाभ होगा इस पर होगा, ये तो ओरिजिनल वाला सीपी है। अब जो 50% का लाभ होगा इस पर लाभ होगा, और 90 का 50% होता है मेरे भाई 45, यानी कि कितना हो जाएगा 135। बोले सर कि ये क्या निकाले? ये निकाले मेरे भाई न्यू एसपी, नया विक्रय मूल्य। 135 कहाँ से आया सर? थोड़ा समझाइए, आ जाओ इधर देखते हैं। देखो जो लाभ होगा सीपी पर होगा, सीपी कितना है 90 रुपया, इस पर लाभ है 50%। 50% लाभ का मतलब हुआ मेरे भाई 150/100, या फिर सिंपल इस तरह से भी निकाल सकते हो कि 90 का सर 50% 45 होता है, यानी कि 45 रुपये का लाभ होगा। तो 90 रुपये क्रय मूल्य और 90 और प्लस 45 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 135। या फिर अगर विक्रय मूल्य निकालना ही है तो 90 का 3/2 लिख देंगे, 150/100, 50 से हमने काटा दिया, ये कट जाएगा मेरे भाई 45, और 45 दिया कितना होता है 135। बोले सर ये सब क्या निकाले? वही निकाल रहे हैं मेरे भाई इसके अनुसार। ये जो दिया है उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ता। अगर ये सिंपल देता कि सर क्रय मूल्य है 60 रुपया तो मेरे भाई यहीं पे निकाल देते। अगर ये पूछता कि सर क्रय मूल्य है 60 रुपया, नया क्रय मूल्य बताइए, तो 100 का मान 60 तो 90 का मान कितना, एक लाइन में हम लोग निकाल देते। लेकिन ये 60 जो दिया है मेरे भाई ये एसपी का डिफरेंस दिया है, विक्रय मूल्य का अंतर दिया है। इसका मतलब विक्रय मूल्य का अंतर दिया है, मतलब कहना ये चाहते हैं कि पहले उस घोड़ा को क रुपये में बेच रहा था 120 रुपया में, अब वही घोड़वा को क रुपये में बेच रहा है 135 रुपया में, क्योंकि अब जो लाभ है 50% का हो रहा है इस पर। यानी कि सर कह सकते हैं कि रेशियो में उसे क रुपया अधिक मिला, तो कह सकते हैं सर रेशियो में उसे क रुपया अधिक मिला 15 रुपया। पहले उसके पॉकेट में आ रहा था 120, अब आ रहा है 135। रेशियो में सर उसके पास 15 रुपया अधिक में बेचा, लेकिन रुपया में क रुपया अधिक में बेचा है तो 60 रुपया में। 15 का मान 60 तो 1 का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1 का मान 4, यानी 1 झोरा में 4 आम। तो हमसे पूछ रहा है उस घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। अब तुम खुद से बताओ कि इस क्रय मूल्य में। बोले सर 2 क्रय मूल्य है, कौन निकाले मेरे भाई? कहीं नहीं जिक्र किया है कि न्यू सीपी बताइए, नया क्रय मूल्य बताइए। वो सिंपल हमसे पूछ रहा है सीपी बताइए। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन फटाक से ओरिजिनल ही सीपी निकालना है। इस सारा मान किस में है? रेशियो में। तो 1 झोरा का मान सर 4 आम, तो 100 झोरा में 4 से गुणा करा देंगे, यानी कितने? उस आर्टिकल का रियल में सीपी कितना था मेरे भाई? 400। कितना था सीपी? 400। अगर ये पूछता कि उस घोड़े का विक्रय मूल्य बताइए, तो विक्रय मूल्य अगर पूछता तो किस में गुणा कराते? इसमें गुणा कराते। 12 से 4 से 12 चौक 48, यानी 480 रुपये। ऐसे ही पूछता कि सर न्यू सीपी बताइए, तो सिंपल इसमें गुना कराते। 90 गुना 4 360, काम खत्म। देख रहे हो, चारों यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर न्यू एसपी पूछेगा तो इसमें गुणा करा देंगे, न्यू एसपी निकल जाएगा। तो ऐसे ही बनाना है ना। चलिए आइए 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बोरा सर देखिए, एक पुस्तक विक्रेता ने एक पुस्तक को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम में खरीदा होता तथा 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18 सही 3/4% का क्या होता? लाभ होता। तो बोरा सर पुस्तक का क्रय मूल्य बताएं मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इस टाइप के जो भी ये देना ये वाला, उसको किस में बदलना है? भिन्न में बदलना है। इसका भिन्न होता है शायद 3/25, 50,000 25 का शायद, हाँ 3/16 होगा, 4 चौका 16, 3 कितना होगा? 16। कैसे होगा निकाल के दिखा देंगे। पहले आते हैं अपने सवाल पे। तो बोले सर देखिए, आप हमको अभी पीछे बताएं टाइप कि सिंपल क्या करना है कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को क्या कर रहा है? खरीद करके 10% लाभ पर बेच रहा है। सर उस पुस्तक का क्रय मूल्य नहीं पता है, पर आप बताए हैं कि अपने से कितना मानना है? 100। कितना मानना है? 100। सीपी लिखना है लिखो, जैसे एसपी लिखना है लिखो। एक क्वेश्चन में लिख दिया ना, आप समझ जाइएगा, सब वहीं लिखे हैं, ठीक। समय को बचाना है, क्यों लिखना है? तो बोले सर सीपी है 100, आपने उसे 10% लाभ पर बेचा, इसका माने 110 रुपये में बेचा। क रुपये में बेचा? 110 में बेचा। बोले और बताओ। तो बोले सर देखिए, अब यदि वह उससे 4% कम में खरीदा होता, 4% कम में खरीदा होता, इसका मतलब है मेरे भाई कि इसका 4% कम यानी कि 96% में खरीदा होगा, यानी कि 96 रुपया में।
पहले उस पुस्तक को कै रुपया में खरीद रहा था, 100 रुपया में, अब वही पुस्तक को कै रुपया में खरीदेगा, 96 रुपया में। तो बोल रहा है कि सर अब जो लाभ होगा ना उससे 18.3/4% का लाभ होगा। इसका भिन्न तोड़ोगे तो कितना आएगा, 3/16। भिन्न तोड़ना सिखाए मेरे भाई, परसेंटेज का पार्ट 1 जा करके देखिए, सब ये भिन्न तोड़ना बहुत आसान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जो भी 96 रुपया खरीदेगा इस पर इतना लाभ होगा। इसका मान ये हुआ मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा, 16 छक्का 96, 19 से 114 हो जाएगा। अब ध्यान से समझना ये कहाँ से आया है 114। हम बोले कि सीपी कितना है, तो बोले सर 96, तो जो लाभ होगा 18.3/4%। बोले सर कि आप ही बताएं हैं कि जो लाभ होगा वो इस पे नहीं होगा, इस पे होगा। इसका मान इसका 3/16 यानी कि सर इस पे लाभ होगा। अगर इसका एसपी निकालना है तो डायरेक्ट 19/16 निकालेंगे। कितना 19/16, क्योंकि 16 में खरीदेगा 3 रुपया लाभ के लेके बेचेगा, यानी कि 19 रुपये में बेचेगा। इस 16 से 6 बार में कट गया, 19 गुना 6 करिएगा तो कितना आ जाएगा 114। अब क्या निकाले सर, जो बोल रहा था प्रश्न वही निकाले मेरे भाई, कि यदि वह इसे 4% कम में ख़रीदा होता और 6 रुपया अधिक में बेचा होता तो उससे लाभ इतना % का होता, यानी कि पहले से 6 रुपया ज़्यादा में बेचेगा। हम बोले कि पहले कै रुपये में बेच रहा था, तो बोले सर कि पहले जो है 110 रुपये में बेच रहा था। अब वही व्यक्तिया उसी आर्टिकल को, उसी पुस्तक को कै रुपये में बेचेगा, 114 रुपये में बेचेगा। बोले कि रेशियो में इसे कै रुपया अधिक में बेच रहा है, तो बोले सर रेशियो में 6 रुपया अधिक में बेच रहा है, लेकिन रियल में, सॉरी, रेशियो में कै रुपया अधिक में बेच रहा है, तो बोले सर 4 रुपया, लेकिन रियल में कै रुपया 6 रुपया। ये कटने लायक रहे कटा लो, और ये 3, रेशियो 1 का मान हो जाएगा 3/2, यानी एक झोरा में 3/2 आम। हमसे सीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सीपी। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे मेरे भाई, 100। अब बोलिएगा सर यही गुणा करना सिखाए हैं, एक झोरा में 3/2 आम, तो 100 झोरा में कितने हो जाएगा मेरे भाई 150, यानी कि उस आर्टिकल का क्रय मूल्य कै रुपया था, उस पुस्तक का क्रय मूल्य रियल में कितना था 150 रुपये। देख रहे हो, ऐसे ही बनाना है। हेलो, ठीक है, चलो आ जाओ। बोले सर देखिए, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% लाभ पे क्या किया मेरे भाई, बेचा। सेम क्वेश्चन पीछे का, यदि उसने इसे 25% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 600 रुपये कम में बेचा होता तो उसे लाभ कितना % होता, 32% का होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य बताएं। घोड़े का क्रय मूल्य कौन बताएगा मेरे भाई, आप लोग बताइएगा, ठीक है। बनाना है और आंसर हमें क्या करना है, बताना है। चलो आ जाओ। वहीं आ गया क्या जी फिर से, अच्छा ना ये दूसरा है। चलो देखो, वही टाइप है, थोड़ा सा बस इसको मॉडिफाई करता है, थोड़ा सा चेंज करता है। और ये सारा टाइप, ये जो है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ा पूछता है इससे। हम आपको 2 तरीका बताएंगे, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे बनाना है। एक बेसिक मेथड भी समझा देंगे, एक रेशियो मेथड समझा देंगे। और आपको पता है कि रेशियो मेथड से क्या अच्छा ये रहता है, अच्छाई का मतलब दोनों सेम है। रेशियो मेथड कहाँ से आता है, वो बेसिक मेथड से ही आता है मेरे भाई। कभी ध्यान से बैठ कर कैलकुलेशन करना और देखना कि रेशियो कहाँ से निकलता है। बेसिक मेथड का ही पार्ट है, बस इसमें क्या रहता है रेशियो में कि बेसिक चीज़ को छुपा लिया जाता है ना, XYZ जो माना जाता है उसको छुपा लिया जाता है और वही चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट किया जाता है, रेशियो मेथड, और कुछ है नहीं। तो हम दोनों मेथड आपको समझाएंगे, जो अच्छा लगे बनाओ। रेशियो और बेसिक दोनों से जो चीज़ें पूछता है सब निकल जाता है। आइए दोनों मेथड समझते हैं। बोला सर देखिए, थोड़ा सा सवाल समझा दीजिए कि सवाल कह क्या रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे भाई क्या करेगा, ध्यान समझना। किसी आर्टिकल को खरीदेगा और कितने कुछ % लाभ या कुछ % हानि पर क्या करेगा, बेचेगा। जैसे मान लो 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा। अब आगे के सवाल क्या कहेगा कि सर वो एज्यूम करेगा कि यदि सर वो पहले से 500 रुपये कम में ख़रीदा होता और 500 अधिक में बेचा होता तो उसको लाभ अभी इतना % होता, तो आर्टिकल का क्रय मूल्य बताइए। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन में सिर्फ एक वैल्यू था, इसमें 2 वैल्यू है। जैसे मैं कहना ये चाहता हूँ, किसी आर्टिकल को 25% लाभ पर बेचा जाता है तो बेच दो, सिंपल 100 में खरीदो, 125 में बेच दो। अब एज्यूम कर रहा है, क्या ये अपने माइंड में चल रहा है कि सर यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि सीपी और एसपी दोनों 900 रुपये कम होते, यानी कि पहले की अपेक्षा वो 900 रुपया कम में खरीदता और पहले की अपेक्षा 900 रुपया कम में क्या करता, बेचता, तो अब उसे लाभ जो होता है 30% का फ़ायदा होता है। तो बोलिएगा कि सर पहले से 900 रुपया कम में ख़रीदा और 900 रुपया कम में बेचा तो उसे तो लाभ होना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना सीपी कम किया उतना एसपी कम कर दिया। लाभ में डिफरेंस आता है मेरे भाई,
क्योंकि सीपी में फ़र्क पड़ेगा तो लाभ में डिफरेंस का होगा, फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितना सीपी कम रहेगा उतना ही प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। ठीक, तो आज समझाते हैं, पहले बेसिक से ही इसको निकालते हैं फिर रेशियो समझाएंगे। बोले सर देखिए 25% के लाभ पर बेचता है, कुछ ना आए मेरे भाई, सबसे पहले इसको भिन्न तोड़ लो। किसको? इसको भिन्न तोड़ना है, नहीं तो 100 और 125 भी मान सकते हो कि सर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य नहीं पता है। वहीं पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, हम बोले अपने से बता तू कितना है, तो बोला सर नहीं पता है, हम कितना मानेंगे मेरे भाई 100, और एसपी कितना है 25% लाभ, यानी कि बेचा है कौन रुपये में 125% में, 25 चौक का 100 और 125, यानी कि खरीदा है 4 रुपये में रेशियो में और बेचा है कौन रुपये में 5 रुपये में। ठीक, अब ध्यान समझिएगा। बोले कि सर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 900 कम होते हैं। हम बोले कि 900 कम करने के लिए पहले क्रय मूल्य रेशियो में कितना है 4, 900 कम करो यानी कि 900 घटाओ। तो बोले सर कि रेशियो में से कभी ओरिजिनल मान नहीं घटता है मेरे भाई, ये रेशियो में मान है, ओरिजिनल नहीं घटाते हैं। तब उस टाइम पे क्या करेंगे, एक चर लगाना होता है। क्या लगाना होता है? चर में एक्स वाई जेड जो मानना है मान लो। अब जो बोले कर दो। बोल रहा है कि सर यदि क्रय मूल्य 900 रुपये कम होता, यानी कि क्रय मूल्य अभी कितना है, तो बोले सर अभी है 4x, अभी कितना है 4x, 900 रुपया कम होता, और जो विक्रय मूल्य है, बोले विक्रय मूल्य कितना है 5x। अगर ये 900 कम होता, घबराओ मत, अब इसके बाद रेशियो मेथड भी बताएंगे, ये तो बेसिक मेथड है, रेशियो मेथड भी बताएंगे, घबराना नहीं है। तो बोला कि सर अब जो फ़ायदा होता ना 30% का फ़ायदा होता मेरे भाई। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि 30% का फ़ायदा, 30% का भिन्न तोड़ोगे तो कितना होगा 3/10, 30% का भिन्न कितना होगा 3/10। तो बोले सर ये क्या है, तो बोले सर ये सीपी है। कौन सा सीपी? न्यू सीपी। हम बोले ये क्या है, तो बोले सर ये न्यू एसपी है, नया विक्रय मूल्य है। अब ध्यान देना ये वाली बात क्या है कि ऊपर सीपी है और नीचे क्या है एसपी, तो यहाँ पे जो रेशियो लिखाएंगे मेरे भाई वो भी सीपी और एसपी का होना चाहिए, जिससे 30% का फ़ायदा होगा, यानी कि ये प्रॉफिट है, और ये क्या है, ये मीटिंग का है क्या जी, ये प्रॉफिट है और ये क्या है सीपी। यानी कि सर उस आर्टिकल को 10 रुपये में आप खरीदे, 30% का फ़ायदा होगा, यानी कि बेचेंगे कौ रुपये में 13 रुपये में। इसलिए यहाँ पे 3/10 मत लिखना, या फिर 10/3 मत लिखना, या 3/13 मत लिखना। ध्यान देना है कि सीपी और एसपी का रेशियो होना चाहिए, नहीं तो आंसर आएगा नहीं, फिर मिल गया जाओगे। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे एक लाइन बचाएंगे, ये 13 से दोनों में गुणा होगा बारी बारी से, तो 13 गुना 4 करेंगे मेरे भाई कितना होगा 52x। अब ध्यान से देखना, हम x वाला को डायरेक्ट एक ही बार में ला रहे हैं। बोले सर कि ये गुणा होगा 10×5 = 50, और इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 52x बराबर। अब ध्यान देना, ये 10 गुना 900 होगा, यानी कि 9000 होगा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई -9000। अब ध्यान समझना, इसको गुणा कराएंगे तो 13 गुना 9 होता है 117, यानी कि 11700। 11700 इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आएगा, 13 9 17 से होता है 117। ठीक, अब ध्यान से समझना क्या कि 52 में से 50 गए हो, कितना बचो 2x, और यहाँ पे मेरे भाई ये घट जाएगा, और साइन बड़ा वाला का रहता है। 2x का मान कितना है 2700, तो x का मान कितना हो जाएगा 1350। अब जैसे निकालना है निकाल लो, सीपी पूछे तो सीपी निकालो, एसपी पूछे तो एसपी निकालो, न्यू सीपी पूछे तो न्यू सीपी निकालो, है ना। हमसे सिर्फ सीपी पूछा है, तो बोले सर कि सीपी निकालने के लिए आपको पता है कि सीपी कितना है 4x, बस x का मान इसमें डाल दीजिए, और x का मान है मेरे भाई 1350। 1350 गुना 4 करेंगे कितना हो जाएगा 5400, यानी उस आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है 5400। देख रहे हो, ये हुआ आपका बेसिक मेथड। ये क्या हुआ बेसिक मेथड। ठीक, अब आ जाओ थोड़ा सा समझते हैं, दिखाई दे रहा है ना, रेशियो मेथड यहीं पे समझेंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान देना। और रेशियो मेथड कुछ है नहीं मेरे भाई, इसी को डायरेक्ट करते हैं। ठीक, डायरेक्ट कैसे करना है, लिखना है यहाँ पे सीपी, पहला क्वेश्चन है, लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, आपको पता है कि सीपी और एसपी का ही रेशियो हम लोग लिखने वाले हैं। बोल रहा है कि सर देखिए किसी आर्टिकल को 25% लाभ पर बेचा गया। 25% लाभ का मतलब ये हुआ कि 100 रुपये में खरीदे सर तो 125 रुपये में बेचे, यानी कि 4 रुपये में खरीदे तो आप 5 रुपये में का किए बेच दिए। ठीक, अब बोल रहा है कि सर यदि उसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 900 रुपये कम होता, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों 900 कम होता, तो सर लाभ होता जो 30% का फ़ायदा होता। 30% का माने हुए मेरे भाई 100 रुपये में यदि खरीदोगे तो 130 रुपये में बेचोगे, यानी कि ये सीपी अब रिबार 10 हो जाएगा, और एसपी कितना हो जाएगा 13।
इस टाइप का क्वेश्चन अगर देखना है आपको, सारा कॉन्सेप्ट को समझना है अच्छे से, तो आप जा करके मेरा मिक्सचर एनालिगेशन का रेशियो जो पढ़ा है, इसके पीछे चैप्टर पढ़ा है हम रेशियो, उसका शायद क्लास नंबर 4, 5 या 6, शायद 5 नंबर क्लास है, ठीक। जा करके देखना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ में आ जाएगा, ठीक। उसमें और अच्छे से समझाएं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछता है बता दे रहे हैं थोड़ा सा। पूछता है कि सर एक एग्ज़ाम में मान लो लड़के और लड़कियाँ थी, चाहे लड़के बैठते हैं, ठीक। उसमें से बोलेगा कि सर 50 लड़के जो फेल हो गए, यदि लड़कों की संख्या इतना कम होता तो पास होने वाले लड़कों की संख्या इतना बढ़ जाता है ना, और इसके कारण इतना % बदलाव आता। तो हमसे पूछता है कि टोटल कैंडिडेट कितने थे या फिर जो पास हुए हैं वो कितना है, ठीक। तो रेशियो का 5वां या 6वां क्लास है, जा करके देखना, उसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। हालांकि क्लियर यहाँ पे भी हो जाएगा। बोला कि सर देखिए तो 10% का फ़ायदा होगा। बोले सर ये कर क्या रहे हैं, बस देख रहे हैं मेरे भाई कि 900 रुपये CP और SP में कम हो रहा है, CP और SP में कम हो रहा है, तो रेशियो में उसे कितने रुपए का फ़र्क आ रहा है। वैल्यू में तो 900 रुपये का फ़र्क आएगा, लेकिन सर रेशियो में कितने का डिफरेंस आएगा वही निकालेंगे। और वो निकालने के लिए क्या सिखाएं मेरे भाई कि क्रॉस मल्टीपल गुणा कराना है। कैसे क्रॉस मल्टीपल, उसके पहले लिख लो क्या कि CP में 100 रुपया कम करवाना चाहता है, तो बोले सर कि 900। हम बोले SP में, तो उसमें भी 900 रुपया कम कराना चाहता है, तो CP के सामने 900 और SP के सामने 900। अब बोले सर कि -900 क्यों लिखे हैं, क्या माइनस का यूज करिएगा, कहीं घटाइएगा, तब मेरे भाई बताएंगे। घटाएंगे तो अच्छी बात है, घटाएंगे, सही में घटाएंगे, लेकिन रियल में मैं कहना ये चाहता हूँ कि माइनस का यूज यहाँ पे नहीं करते हैं कहीं माइनस प्लस का, ठीक। वो सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि हमने 900 रुपया कम किया है। प्लस 900 का मतलब ये होता है कि 900 रुपया हमने बढ़ाया है। समझ में आ रही है बातें। प्लस और माइनस इंडिकेट करता है कि वहाँ पे वैल्यू को घटाया गया है, कम किया गया है, ठीक। यहाँ पे यूज नहीं होता। अब बीच का डिफरेंस देखने के लिए हम बताए हैं मेरे भाई, क्या आपको बताएं, समझा रहे हैं कि क्रॉस मल्टीपल गुणा कराओ ऐसे तिरछा तिरछी, 13 चौका 52 और 10 पचे 50, 13 चौका 52 और 10 पचे 50। हम बोले कि 52 में से 50 गए हो, कितने बचा, ये सब लिखना नहीं है, पहला क्वेश्चन है लिख लो। तो बोले सर कि डिफरेंस रेशियो में उनके बीच का डिफरेंस कितना का या 2 का। अब एक सवाल यहाँ पे और उगेगा, क्या है कि सर यदि मान लीजिए 50 यहाँ पे रहता, चाहे हम इसमें से 10 पचे 50 में से 52 घटाते, तो क्या यहाँ पे -2 लिखते? नहीं मेरे भाई, -2 नहीं लिखेंगे, हम वहाँ पे 2 ही लिखेंगे, ठीक। बस बीच का हमें अंतर देखना है, बीच का डिफरेंस देखना है, माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं, ठीक। यानी कि कभी 50 इधर आ जाए, चाहे मान लो 30 आ गया और फिर 40 आ गया, तो -10 मत लिखना, 10 से लिखना, ठीक है। चलिए आते हैं, तो बीच का सर डिफरेंस हो गया 2। हम बोले कि डिफरेंस आया रेशियो में, रियल में बताओ वैल्यू में, रुपया में 100 रुपये का अंतर आएगा। तो उसके लिए भी हमने सिखाया है कि आपको तिरछा तिरछा गुणा कराना है, तिरछा तिरछा गुणा कराना है, जिससे गुणा कराना है करा लो। ये बोले सर कि 10 9 90, यानी कि माइनस कितना हो जाएगा, 9000। और देखो ध्यान देना है क्या कि 10 गुना 90 कितना हो जाएगा, सॉरी 900 गुना 10 यानी कि 9000 होगा। कितने हज़ार होगा, 9000 लिख ही दे रहे हैं। और उसमें से 13 9 117, यानी इतना घटाना है मेरे भाई। हमेशा क्या करना है, अंतर देखना है हमें। तो बोले सर कि 9000 में से तिरछा तिरछा गुणा करेगा तो 2700 आएगा। कितना आएगा, 2700। अब ध्यान देना, कोई बोलेगा सर -2700 आएगा। मेरे भाई बार बार यही सिखा रहे हैं कि हमें सिर्फ बीच का डिफरेंस देखना है, माइनस प्लस से मतलब नहीं है हमें। हो सकता है कि एक 11 17 जो 117 है हम उधर लिख देते, उसमें से 9000 घटा लेते, प्लस में आ जाता, उससे हमको मतलब नहीं। ये माइनस में है कि प्लस में मतलब नहीं, बस बीच का अंतर देखना है। तो सर रुपया में जो अंतर आएगा, आपने सिखाया है तिरछा तिरछी गुणा करा के 9000 में से 11700 घटाएंगे तो सर 2700 रुपया बचेगा। कितने, अंतर कितना आया, 2700 का आया। 2 का मान 2700, तो 1 का मान कितना आ गया मेरे भाई, 1350। जो काम हम लोग यहाँ पे किए थे, x का मान 1350 निकाले थे, वही काम हमने यहाँ पे निकाल दिया। 1 का मान कितने, 1350। सेम कॉन्सेप्ट देख रहे हो, दिखाई दे रहा है ना, वैसे ही निकाल दिए, सेम काम, बस ये रेशियो मेथड है। अब जो हमसे बोले निकाल दो, ये CP है और ये SP है, न्यू CP है, न्यू SP है। हमसे CP पूछ रहा है मेरे भाई, तो CP निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोले सर कि 4 गुना 1350, एक जोड़ा में 1350 आम, तो 4 जोड़ा में कितने मेरे भाई, 13 चौका 52 और ये हो जाएगा 5400। यानी इस आर्टिकल का करेमूल 100 रुपया है, 5400। फिर से हमारा जो CP आ जाएगा, करेमूल 100 रुपया आ जाएगा 5400। देख रहे हो, ऐसे ही बनाना है। चलो अरे सर देखिए
किसी आर्टिकल को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 1000 रुपये अधिक में खरीदा जाता और 1000 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। आज अब एक बना दे रहे हैं, फिर एक आप लोग के लिए भी देंगे घर पे बनाने के लिए। बोले सर अभी आप सिखाए हैं कि सीपी और एसपी का रेशियो लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो, पर अभी हम लोग सीख रहे हैं तो लिख लो, अच्छी बात है। बोले सर 20% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी कि किसी आर्टिकल को आपने 100 में ख़रीदा तो 120 में बेचा। 100 का 20 पाँचे 100 और 20 6 120। हम बोले और बताओ। तो बोले सर 1000 अधिक में ख़रीदा जाता तो 1000 अधिक में क्या किया जाता, बेचा जाता। एक पॉइंट यहाँ पे समझाना भूल गए मेरे भाई। क्या देखो, इस कॉन्सेप्ट को और बार बार समझा रहे हैं, अगर और अच्छे से क्लियर करना है तो जाओ एक बार रेशियो का देख लेना। हालांकि वहीं समझा दे रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे देख लो। उसमें सारे टाइप का क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्यूशन किए हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन को आपको दिखाए हैं बना करके। देखो यहाँ पे क्या है ना कि दोनों माइनस माइनस है ना, माइनस माइनस 900 कम होते और 900 सीपी और एसपी दोनों कम होते। तो मेरे भाई कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि सर दोनों माइनस माइनस रहे, दोनों क्या रहे माइनस माइनस, तो जब बीच का अंतर निकालेंगे ना तो सर क्रॉस मल्टीपल गुणा करा के घटाना होगा। कैसे, ये घटाए हैं ना, घटाना होगा। अगर दोनों प्लस प्लस रहे तो भी बीच का अंतर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीपल गुणा करा के घटाना होगा। लेकिन यदि एक प्लस और एक माइनस रहे तो बीच का अंतर निकालने के लिए क्रॉस मल्टीपल गुणा करा करके घटाना नहीं, अबरी बार जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसलिए वहाँ पे आपका आंसर नहीं आएगा तो फिर कहोगे कि सर बीच का अंतर निकालने के लिए आप तो सिखाए थे कि गुणा करा के घटाना है, यहाँ तो घटाने पर तो आंसर आ ही नहीं रहा है। तब वहाँ पे समझ जाना कि एक प्लस है और एक माइनस है। अगर प्लस और एक माइनस रहे तो वहाँ पे घटाने से डिफरेंस घटाने पे नहीं आएगा, जोड़ने पे डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अपने सवाल पे। बोला कि सर 1000 अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता। 15% का माने हुआ मेरे भाई कि 100 में खरीदोगे तो 115 में बेचोगे, यानी कि 20 से कट जाएगा 5 से और ये 23 बार में। फिर से वही काम, तिरछा तिरछी गुणा कराएंगे। उसके पहले लिख लेंगे कि सर यदि सीपी 1000 अधिक में खरीदता, 1000 अधिक का माने हुआ प्लस 100 और विक्रय मूल्य भी प्लस 100, यानी सॉरी 1000 है ना जी, 1000, ठीक। अब थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं, ठीक। अब ध्यान समझना। बोले सर कि अब क्या देखेंगे हम, बीच का डिफरेंस देखेंगे, सेम हो बहु पीछे वाला कि रेशियो में उसके कितना का अंतर आ रहा है। तो बोले सर कि इसके लिए सिखाएं आप तिरछा तिरछी गुणा कराना है। 23 गुना 5 115 होता है और 20 गुना 6 120 होता है। 120 में से 115 गया मेरे भाई, बीच का डिफरेंस कितना का आया, 5 का। रेशियो में बोले रुपया में कितना का आया, वैल्यू में कितना का आया। तो बोले सर कि बता रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीपल गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा सर 20,000 और ये हो जाएगा 23,000। तो 23,000 में से 20,000 गया, रेशियो में 5 और वैल्यू में कितना है मेरे भाई, 23,000 में से 20 गया 3,000। 5 का मान 3,000 तो 1 का मान 600। 1 का मान जब 600 तो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 1 का मान 600 तो 5 का मान, अरे यार ये तो वहीं पे निकल गया था, काटाना ही नहीं था ये। चलो कोई नहीं, 5 का मान 3,000, यानी कि क्रय मूल्य को रुपया, क्रय मूल्य को रुपया 3,000। अब देखो हमसे सीपी पूछ रहा था मेरे भाई, सीपी कितना है 5 और 5 का माने है 3,000, तो हम यहाँ पे भी आंसर मार सकते थे सर उसका क्रय मूल्य को रुपया है 3,000, 5 का ना मान निकलना था जी। आ जाओ, ये क्वेश्चन मेरे भाई आप लोगों के लिए सुंदर सुंदर हेड राइटिंग में होमवर्क, ठीक है, और बनाना है इसको। 1 मिनट, चलिए इसको बनाना है खुद से। आ जाओ, थोड़ा से टाइप को फिर चेंज कर दिया क्या जी, हाँ टाइप को चेंज कर दिया। चलो देखो, इसको भी मेरे भाई हम आपको 2 मेथड से बताएंगे। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। इसको भी हम 2 मेथड से बताएंगे। जो मेथड आसान लगे, अच्छा लगे, उससे क्या करना है, बनाना है और फिर क्या करना है, समझना है। ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। बोले सर देखिए, एक व्यक्ति ने 1600 रुपये में 2 साइकिल खरीदा। हम बोले कि 1600 रुपया क्या है, क्या है इससे मेरा मतलब है मेरे भाई, सीपी है कि एसपी है। तो बोले सर कि पहला लाइन पढ़ने से पता चल गया कि ये सीपी है, ठीक, खरीदा है यानी कि सीपी है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है मेरे भाई कि सीपी किसका है, पहला साइकिल का कि दूसरा साइकिल का। तो बोले सर कि इन 1600 रुपये में दोनों साइकिल का सीपी है,
इन 1600 रुपया में उसने 2 साइकिल खरीदा है। इतना सस्ता साइकिल इसको मिला कहाँ से? पहले साइकिल को 10% लाभ पर तथा दूसरे साइकिल को 20% के लाभ पर बेच देता है। पहले साइकिल को 10% लाभ पर और दूसरे साइकिल को 20% लाभ पर का क्या बेच दिया। अब आगे सवाल कर रहा है कि सर यदि पहले साइकिल को 20%, पहले साइकिल को को % लाभ पर बेचा था 10%, लेकिन अब हो रहा है कि सर यदि पहले साइकिल को हम 20% लाभ पर बेचते हैं और दूसरे साइकिल को 10% लाभ पर, यानी उसी चीज़ को क्या करेगा? उलट देगा। कॉन्सेप्ट यही है मेरे भाई, ये हमेशा उलटता है और उल्टेगा ही, ठीक। यानी कि जिसको 10% लाभ पर बेच रहा था उसको 20% लाभ पर बेचेगा, जिसको 20% लाभ पर बेच रहा था उसको 10% के लाभ पर बेचेगा, ठीक है। तब हो रहा है कि सर यदि 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 5 रुपये का अधिक लाभ होता, यानी कि पहले इसको इतना % लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचता था साइकिल को, तो कुछ ना कुछ लाभ हो रहा था। 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, कुछ ना कुछ लाभ हो रहा था। अब यदि वो इसको उलट देगा तो अब हो रहा है कि सर पहले की अपेक्षा 5 रुपया अधिक लाभ होगा, यानी उसके पॉकेट में 5 रुपया और ज़्यादा आएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि दोनों साइकिल के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है। पहला मेथड मेरे भाई सिंपल, लिखना नहीं है, लिखना है तो लिख लो। हम अपने से मानते हैं कि पहले साइकिल का क्रय मूल्य 57 रुपये। पहले साइकिल का यहाँ पे लिख दे का, लिख लो। पहले साइकिल का क्रय मूल्य हम अपने से मानते हैं 57 रुपये। क रुपये? 57 रुपया। कौन साइकिल का? फर्स्ट का। और सेकंड का अपने से मानते हैं क्या चीज़? 62 रुपया। अपने से मानते हैं क्या चीज़? 62 रुपये। ये सब लिखना नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। जितना लिखोगे उतने ही क्वेश्चन और ज़्यादा लंबा होते जाएगा, इसलिए लिखना नहीं। पहले साइकिल का क्रय मूल्य क रुपया है? 57 रुपये। दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य 62 रुपये। तो हमसे सवाल क्या क्या पूछ सकता है, ध्यान समझना। पहले साइकिल को मान लो 57 रुपये में ख़रीदा, तो हो सकता है कि हमसे ये भी सवाल पूछ सकता था सर पहले साइकिल को क रुपये में ख़रीदा, 1600 में दोनों ख़रीदा है, तो पहला साइकिल को क रुपये में ख़रीदा, ये बताइए। हो सकता था कि दूसरे साइकिल का भी क्रय मूल्य पूछ दे, लेकिन अभी हमसे ये दोनों ना पूछ करके क्या पूछ रहा है कि सर दोनों साइकिल के क्रय मूल्य में अंतर बताइए, डिफरेंस बताइए। अंतर का मान ये हुआ मेरे भाई C1 और -C2 का मान हमसे पूछ रहा है। C1 और -C2 का मान पूछ रहा है। अंतर का मान यही ना हुआ जी कि मान लो इसको 100 में खरीदेगा और इसको 50 में, तो अंतर ही ना होगा। 100 में से 50 घटा लो, तो हमसे C1 -C2 का अंतर पूछ रखा है, यानी इसका मान पूछ रखा है। और इसका मान निकालने के लिए आपको 1 सेकंड में बता रहे हैं क्या कि कभी भी दोनों साइकिल का 2 बुक रहेगा, 2 आर्टिकल रहेगा, एक बुक रहेगा, एक कॉपी रहेगा, पेन रहेगा, स्कूटर रहेगा, एक बस रहेगा। तो कभी भी इन दोनों का क्रय मूल्य का अंतर निकालना है, जिससे दोनों साइकिल के क्रय मूल्य में कितने का अंतर है, अंतर निकालना है। तो कॉन्सेप्ट कहता है क्या कि सर यदि पहले कुछ लाभ हो रहा है उसे, तो आप क्या करिए कि पहले लाभ से अभी का लाभ देखिए क रुपया अधिक हो रहा है। पहले उसे कुछ ना कुछ लाभ हो रहा था, अब उसके लाभ से क रुपया अधिक मिल रहा है, तो 5 रुपया अधिक। जितना अधिक मिले उसको सिंपल लिखिए। क रुपया अधिक मिल रहा है, 5 रुपया अधिक, उसको सिंपल लिखिए। और जो बीच का डिफरेंस है ना लाभ का हानि का, यानी कि पहले लाभ हो रहा था 10%, सॉरी एक को 10%, दूसरे को 20%, एक को 20%, दूसरे को 10%। इनके बीच का अंतर कितना है, बस वहीं लिखना है। तो बोले सर बीच का अंतर है 10% का। कितने % का अंतर है मेरे भाई? 10% का। तो जितने % का सर अंतर है ना, बीच का जो अंतर है, उतने % से आपको गुणा नहीं कराना है, भाग लगाना है। तो 10% से क्या करेंगे मेरे भाई? भाग लगा देना है। ये परसेंटेज हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, बटवा वाला 100 ऊपर 100 जाएगा, यानी कि 5 से 0 से 0 कटा लो, यानी कि मेरे भाई एक और रुपया आ गया 50 रुपया। यानी कि C1 और C2 का अंतर 50 रुपये आ गया, यानी कि पहले साइकिल और दूसरे साइकिल के क्रय मूल्य में अंतर क रुपया का है? 50 रुपये का। एक लाइन का क्वेश्चन है, काम खत्म। अब पूछिएगा कि सर आप तो पहले पूछ रहे थे, बता रहे थे कि यदि C1 और C2 का मान पूछ दे तब, यानी कि अगर ये पूछ दे कि तुम ये बताओ कि इस 1600 रुपये में से C1 को क रुपये में ख़रीदे हैं, यानी पहला साइकिल को, और दूसरे साइकिल को क रुपये में ख़रीदे हैं, थोड़ा बता दो। तो देखो मेरे भाई अगर C1 का मान पूछे, C1 का मान, तो कैसे निकलेगा? दिखाई दे रहा है ना? नहीं देगा तो हम दिखाई दिलवा देंगे इसको, ठीक है। तो बोले सर C1 का मान यदि पूछेगा मेरे भाई तो क्या करना है? अब ध्यान समझना, 50 रुपया का अंतर है, इसका मतलब ये हुआ कि सर 1650 रुपये में दोनों साइकिल है, और 50 रुपये का अंतर का मतलब ये हुआ कि एक साइकिल दूसरे साइकिल से 50 रुपये ज़्यादा रुपया उसका मूल्य होगा। अंतर का मान यही ना हुआ जी।
कि पहला साइकिल या फिर दोनों जो साइकिल है उसमें से किसी एक साइकिल का मूल्य 50 रुपया ज़्यादा होगा, और इसमें ज़्यादा किसका है, पहला साइकिल का। यानी कह सकते हैं C1 का मान अगर निकालना है मेरे भाई तो क्या करेंगे, पहले ये 50 रुपया C1 को दे देंगे क्योंकि वो ज़्यादा है, 50 रुपया दे दिए। कितना बचा, तो बोले सर कि 1600 रुपया था, 50 रुपया अधिक है C1, यानी कि 50 रुपया उसमें से हटा लीजिए, यानी कि 1550 बचा। तो जो C2 का मान होगा मेरे भाई 1550 का क्या होगा, आधा होगा। बाकी जो 1550 रुपया बचा उसमें कौ गो साइकिल था, 2 गो साइकिल। तो बोले सर बिल्कुल, ये 7 दूनी का 14 और 7 पाँचे 20, सॉरी 2 पाँचे 10, यानी कि सर हम निकाल लिए 1550 बटे 2 यानी 775 रुपया। निकाल सकते हैं सर कि C2 का मान यानी कि दूसरे साइकिल का मूल्य कौ रुपया है, 775 रुपये। बोले सर पहला साइकिल का मूल्य बताइए। तो पहला साइकिल जो है मेरे भाई एकरा से कौ रुपया अधिक है, 50 रुपया अधिक है। तो बोले सर इसमें 50 रुपया जोड़ देंगे यानी कि 825 रुपया, यानी पहला साइकिल का क्रय मूल्य है 825 रुपया, दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य है 775 रुपया। दोनों जोड़ लो 1600 आ जाएगा, दोनों के बीच का अंतर 50 रुपया आ जाएगा। देख रहे हो दोनों बन गया। अब आते हैं थोड़ा बेसिक मेथड भी समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और इधर कर देते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा जगह बच जाए और मेरा काम हो जाए। चलिए, कैसा पेन ले ले, चलो ऐसा पेन ले लेते हैं। चलो आ जाओ, थोड़ा सा बेसिक मैटर समझते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए मेरे भाई देखो, पहला क्वेश्चन हमसे पहला लाइन हमसे बोला है कि सर 2 साइकिल को 1600 में ख़रीदा, यानी कि हम बोले कि जो 1600 है किसका किसका मान है। तो सर दोनों आर्टिकल का मान है, यानी कि यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा रफ में कि सर C1 दिखाई दे रहा है ना, और प्लस C2 का मान कितना है, C1 और प्लस C2 का सर जो मान है वो कितना है, 1600 है। यानी कि पहला साइकिल का क्रय मूल्य और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य यदि आप जोड़िएगा तो आपको 1600 मिलेगा। कितना मिलेगा, 1600। तो मेरे भाई इसमें से C1 और C2 का मान अगर निकालना है तो C1 और माइनस और C2 हमको पता चल जाए तो हम फटाक से C1 और C2 का मान निकाल देंगे। यानी कि पूरा हमारा जो कॉन्सेप्ट अब काम करेगा, XYZ जो भी मानेंगे उसमें सिर्फ एक ही मकसद होगा हमारा, क्या कि C1 और माइनस C2 का मान निकालना, जो कि इस मेथड से हमने फर्स्ट लाइन में ही निकाल दिया था, C1 माइनस C2। इस मेथड से देख रहे हैं कि C1 माइनस C2 का मान कब आ रहा है, पहला स्टेप दूसरा स्टेप कब आ रहा है, 2 मिनट कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है कि 10 मिनट करने के बाद आ रहा है। आ जाओ समझते हैं। मान लो पहला साइकिल को C1 में ख़रीदा तो उसको कितने % लाभ पर बेचेगा, 10% लाभ पर बेचेगा। बोले और बता, तो C1 का 10% और प्लस C2 का कितने % मेरे भाई, 20%। ये लिखा क्यों नहीं रहा है जी, C2 का कितने %, 20%, क्योंकि इसको 10% लाभ पर बेचा, इसको 20% लाभ पर, और इस तरह से लाभ पर बेच रहा है तो उसे कुछ ना कुछ रुपए का लाभ हो रहा है। हम बोले क रुपये का लाभ हो रहा है, बोले सर नहीं पता, हम अपने से मान लेते हैं X रुपये का लाभ हुआ। क रुपये का, X रुपये का लाभ हुआ। ठीक, XYZ जो रुपया मानना है मान लो। हम बोले अब बता, अब क्या करेगा मेरे भाई, आंख बंद करके कॉन्सेप्ट याद कर लो, ये उल्टा करेगा। ठीक, कि अब क्या करेगा कि पहले साइकिल को 20% के लाभ पर बेचेगा और दूसरे साइकिल को 10% के लाभ पर बेचेगा। तो अब जो होगा उसको लाभ जो होगा, लाभ पहले जो रुपया लाभ हो रहा था, पहले को रुपया लाभ हो रहा था मेरे भाई, तो बोले सर 100 रुपया, अब उतना तो होगा प्लस उससे भी 5 रुपया अधिक लाभ होगा, उससे भी 5 रुपया ज़्यादा का लाभ होगा उसे। बोले ठीक है। अब सिंपल क्या करेंगे मेरे भाई, हमको C1 और माइनस C2 चाहिए, हमको सिर्फ C1 का मान नहीं चाहिए, यहाँ पे C1 और माइनस C2 चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये प्लस है सब, यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस साइन को चेंज करेंगे और घटाएंगे। तो 10 गो C1 में से 20 गो C1 घट गया, तो बोले सर कि माइनस 10% और C1 बचेगा। लिखा काहे नहीं रहा है जी, माइनस 10% C1 बचेगा, क्योंकि ये माइनस होगा, 10 में से 20 गया तो माइनस 10 होता है। यहाँ पे बोले सर कि 20 C2 में से 10, अच्छा यहाँ पे C2 होगा, C2 घटेगा, तो बोले सर साइन तो प्लस का होगा और यहाँ पे हो जाएगा 10% C2। हम बोले और बता, यहाँ पे क्या होगा, तो बोले सर कि यहाँ पे प्लस x है और माइनस x, ये दोनों घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा फिर घट जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा 0। x में से x गया क्या हो जाएगा 0, यानी कि 10 में से मान लो x का मान 100 है तो 100 में से 100 गया 0। यहाँ पे बोले सर कि -5 है तो -5 आप उतार लीजिए। अब ध्यान से देखना, हम यहाँ पे -10%, ना बउआ उड़ना नहीं है, आ जाए इधर, अभी क्वेश्चन को बना रहे हैं, अभी उड़ो मत इधर उधर। ठीक,
तो यहाँ पे -10% हम क्या किए, कॉमन ले लिए दोनों में से। तो बोले सर कि जैसे ही यहाँ पे -10% कॉमन लीजिएगा, यहाँ पे C1 और माइनस क्या हो जाएगा C2, और बराबर मेरे भाई -5 है तो -5 है। अब माइनस से माइनस कटा लो, ये परसेंटेज उड़ेगा तो बट्टा में 100 आएगा, एक सोना से एक सोना कटेगा, यानी कि C1 और -C2 आ गया मेरे भाई, ये 10 इधर गुणा हो जाएगा, कितना आ गया 50। जो C1 और -C2 हमने निकाला था यहाँ पे एक लाइन में, वहीं C1 और C2 कहाँ से आया, यहाँ से 50। देख रहे हो कितना स्टेप करने के बाद। आपको जो मेथड आसान लगे, अच्छा लगे, वैसे क्या करना है मेरे भाई, बनाना है। आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपको जैसे दोनों मेथड हम समझा दिए। अब बोले सर कि C1 और -C2 50 आ गया, अब तो बना देंगे। कैसे बना देंगे, ये क्वेश्चन आ गया जहाँ से हम लोग C1 और -C2 निकालना चाहते थे। अब आते हैं अपने सवाल पे, इसको और थोड़ा सा छोटा कर लो, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे कि सर C1 और +C2 जो है वो 1600 है। कितने हैं मेरे भाई, 1600। कहाँ से भाई, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। और C1 - C2 सर आपने निकाल लिया, को रुपया 50 रुपया। अगर मैं बोलूँ मेरे भाई C1 का मान बताओ, तो ये सब कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझो, बार बार बताते हैं कि जब A + B हो और A - B हो सेम, और C1 का मान चाहिए बड़ा वाला का, तो दोनों को जोड़ के, दोनों को क्या करना है, जोड़ के 2 से भाग लगा देना है। 1600 और 50, 1650 होगा। 1650 और बटे कितना करना है मेरे भाई, 2, 800 कितना आ जाएगा, 25 रुपये। यानी कि पहला साइकिल का क्रय मूल्य 825 रुपया। दूसरे साइकिल का निकालना है C2 का मान, तो दोनों से घटा के, दोनों को घटाओ पहले और 2 से क्या करो, भाग लगा लो, ये हो जाएगा 775 रुपये। दिखाई दे रहा है ना, 775 रुपये। यानी कि जो काम हम लोग यहाँ पे किए थे, फटाक किए तो फर्स्ट लाइन में निकाल लिए थे, दिखाई दे रहा है ना, वो काम हमको करने में यहाँ पे इतना पड़ा। फिर जो काम हम लोग यहाँ पे सेकेंड लाइन में कर लिए थे, वो काम इतना पड़ा। बाकी दोनों ही कॉन्सेप्ट है, दोनों ट्रिक नहीं है, कॉन्सेप्ट है, आप समझिए और जैसे बनाना है बनाइए मेरे भाई, है ना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो आ जाओ। और सर देखिए, एक दुकानदार ने एक कलम तथा एक किताब को 50 रुपये में खरीदता है। देखो क्या क्या खरीदा है, कलम और एक क्या चीज़, किताब, पेन और एक बुक। कितने में खरीदा मेरे भाई, 500 में। सवाल वही कि 500 किसका क्रय मूल्य है, तो बोले सर कि दोनों का, पेन और बुक दोनों का मिला के 500 है। सेम क्वेश्चन है। यदि कलम को 9% के लाभ पर तथा किताब को 13% के लाभ पर बेचता, यदि अबरी बार कलम को 9 बेच रहा था, अबरी बार कलम को कितना में बेच रहा है, 13%, और किताब को 9% लाभ पर बेचे होते तो 4 रुपये का फ़ायदा होता। देख रहे हो, उसमें 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, इसमें 4 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो बोल रहा है कि सर दोनों के क्रय मूल्य का अंतर बताइए। आप खुद से बताओ कि अगर इसका अंतर निकालना है, अगर मैं बोलूँ कि बउआ मोरे इसको बनाओ, तो बोले सर कि इसको बनाने के लिए आप सिखाए हैं कि फटाक से जिसके बारे में कहे, पेन और एक क्या है, बुक, उसका अगर क्रय मूल्य में, कलम, अगर मैं बोलूँ इसको बनाना है, तो बोले सर कि देखिए जो दिया है, अगर उसके क्रय मूल्य में अंतर पूछ रहा है कि दोनों के क्रय मूल्य में अंतर बताइए, तो जो दिया है सर, एक पेन दिया और एक बुक दिया है, उनके क्रय मूल्य में अंतर निकालना है। तो जितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है अधिक, वो लिखिए, और बीच का डिफरेंस जो है, उसके डिफरेंस से क्या करिए, आप भागा लगा लीजिए, और भागा लगा लीजिए, एक बार में कट जाएगा, काम खत्म। यानी कि उसके क्रय मूल्य का अंतर क रुपया है, 100 रुपया। उनके क्रय मूल्य में अंतर क रुपया का है, 100 रुपया का। दिख रहे हो, 1 सेकंड में बन गया क्वेश्चन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक, ऐसे ही बनाना है। चलिए आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखो यहाँ से क्या है ना मेरे भाई कि लैंग्वेज बेसिस प्रश्न शुरू होगा। लैंग्वेज बेसिस मतलब भाषा संबंधी प्रश्न। हालांकि भाषा संबंधी प्रश्न हमने आपको बहुत सारे कराए हैं, ठीक। बहुत सारे कराने का मतलब है कि 2-4 क्वेश्चन कराए थे। अभी जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, टाइप वाइज पढ़ रहे थे। टाइप वाइज माने इस टाइप का क्वेश्चन आता था। अब थोड़ा सा मिश्रित क्वेश्चन भी कराएंगे, लैंग्वेज बेसिस कराएंगे। कुछ अंडा देगा, कुछ अंडे क्या होगा, टूट जाएगा। जो शेष अंडा बचेगा उस पर क्या होगा, लाभ हानि करवाएगा। हो सकता है कुछ चावल खरीदेगा, उसमें से 5% चावल सड़ जाएंगे, 5 किलो चावल सड़ जाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें देता है। जो मिश्रित क्वेश्चन रहता है, दिमाग को क्या करेगा, वो खा जाएगा। लेकिन वही सब क्वेश्चन बनाने से दिमाग डेवलप होगा, है ना। आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा, सोचने की क्षमता डेवलप होगी। इससे 1-2 क्वेश्चन है, आ जाओ देख लेते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन आप लोग के लिए भी देंगे। एक क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लेते हैं। है नहीं इसमें कुछ, जो लैंग्वेज बेसिस प्रश्न है मेरे भाई, उसमें कुछ होता नहीं, गुणा भागा खाली होता है, ठीक है। इसमें जैसे गुणा भागा है।
पर सर देखिए, एक लड़का है शेखर, शेखर ने 125 स्टूल 114 रुपये प्रति स्टूल की दर से खरीदे। मतलब एक स्टूल को 114 रुपये में ख़रीदा, तो 114 रुपये में एक स्टूल, तो बोला कि 125 का स्टूल खरीद दो। यानी कि अगर दुकानदार से 125 स्टूल खरीदेगा तो एक स्टूल का 114 रुपये, तो 125 स्टूल का 100 रुपया, उतना रुपया दुकानदार को देना होगा। अब देखो ध्यान से, अब वो बोल रहा है कि सर खरीद कर उससे 250 रुपया परिवहन पर लग गया, यानी कि भाड़ा, और 2 रुपये की दर से चुंगी। चुंगी का मतलब होता है मेरे भाई दलाली, टैक्स, जो समझना है समझ लो। मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, आपको एक स्टूल पे 2 रुपया देना है, और फिर 250 रुपया मजदूरी के रूप में दिया। अब क्या चाहता है कि उसे 10% के लाभ पर बेचना है, तो बोल रहा है कि सर एक स्टूल को 100 रुपये में बेचना होगा। ध्यान देने योग्य बात क्या है कि अगर मैं बोलूँ मेरे भाई कि यदि किसी आर्टिकल को हमने 500 में ख़रीदा, ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो हमने किसी आर्टिकल को 500 में ख़रीदा और हम इसको अलग अलग तरीक़ा से 50 रुपये मिस्त्री चार्ज, 50 रुपये लेबर चार्ज, 50 रुपये ये वो करके हमने उससे 200 रुपया उस पर एक्स्ट्रा खर्च कर दिया। तो मेरे भाई यदि मैं लाभ कमाना चाहता हूँ तो मुझे लाभ किस पर कमाना होगा, 500 पे कि 700 पे? सवाल सिंपल सा है कि 500 में ख़रीदे, 200 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किए, तो अब कितना खर्च हो गया मेरा? 700। तो अब हम जब लाभ कमाएंगे तो 500 पे कमाएंगे कि 700 पे? तो फट से सवाल आपके जवाब आएगा कि सर अबरी बार अब जो लाभ आप कमाइएगा 500 पे नहीं, किस पे कमाइएगा? 700 पे। समझ रहे हो मेरे भाई? तो यही एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी सीपी में कोई आर्टिकल, जब भी कोई प्राइस पे आर्टिकल ख़रीदते हैं और उस पर एक्स्ट्रा जो भी पैसा खर्च करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, मजदूरी का, एक्स्ट्रा जो भी पैसा खर्च होता है, जिस रूप में खर्च होता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उस सीपी पर एक्स्ट्रा जो भी पैसा खर्च होगा वो सारा सीपी में क्या होगा? जुड़ जाएगा। जो लाभ होगा सीपी में सब जुड़ करके जितना आएगा उस पर अब लाभ कमाते हैं। ठीक, बस यही समझाना चाहते हैं। अब अपने सवाल पे आते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, गुणा भागा देखते हैं कि कितना आ रहा है। बोले सर प्रति स्टूल को कितने रुपए में बेचना होगा? हमसे एसपी पूछ रहा है, एसपी एक स्टूल का। हम बोले कौ गो स्टूल खरीदा है? तो बोले सर 125 गो। इसका माने हुआ मेरे भाई कि हमें ये देखना होगा कि कौ रुपये में बेचना है, 125 से भाग लगा लेंगे, एक स्टूल का मूल आ जाएगा। तो आज पहले देखते हैं कि सीपी कौ रुपया है। तो बोले सर देखिए, एक स्टूल को 125 स्टूल खरीद रहा है और एक स्टूल को 114 रुपये में खरीद रहा है। बोले और बता, और कुछ खर्च किया है? तो बोले सर हाँ, 250 रुपया हमने परिवहन को दिया है, यानी कि भाड़ा। हम बोले और कुछ बता? बोले सर 2 रुपये की दर से चुंगी दिए हैं। चुंगी का मतलब हुआ एक स्टूल पे 2 रुपया एक्स्ट्रा देगा फिर दलाली के रूप में। तो 125 का स्टूल पे कौ रुपया दलाली दिया, चाहे चुंगी दिया 250 रुपया। बोले और कुछ खर्च किया है? तो बोला हाँ, 250 रुपया लेबर चार्ज दिए। इसका माने हुआ मेरे भाई ये 125 यानी कि 12,500, 500 13,000, 1250 यानी 14,225 हो जाएगा। यानी 125 गुना 114 करोगे कितना आ जाएगा? 14,250। ठीक, यानी कह सकते हैं सर ध्यान समझना कि इतना पैसा तो दुकानदार को दे दिया और प्लस 250 750 रुपया सर उसने किसको दिया? तो ये एक्स्ट्रा के रूप में खर्च किया। यानी कि टोटल सर उस व्यक्ति को जो है 15,000 रुपया खर्च हो गया बेचारा के। 15,000 रुपया क्या हो गया? खर्च हो गया। कितने खर्च हो गया? 15,000। अब इसको मिटा लेते हैं और थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। चलो, तब हमसे बोल रहा है कि सर एक स्टूल का सीपी एसपी बताइए। हम बोले मेरे भाई देखो, तो 15,000 रुपया लगा लिया। बोला हाँ सर बिल्कुल लगा दिए। क्या चाहता है ये बता? बोल रहा है कि सर हम इस पर 10% लाभ कमाना चाहते हैं। 10% का माने हुआ 11/10। हम बोले बिल्कुल 11/10 लाभ कमा ले। तो एक स्टूल का मूल्य बताइए मेरे भाई। ये पूरा जो है ये पूरा 125 स्टूल का मूल्य है। कितने? 125 स्टूल को इतना रुपए में क्या करना है? बेचना चाहता है। तो 125 स्टूल का इतना मूल्य है, तो एक स्टूल का कटा लेते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई 125। चलो 25 से कटाते हैं। 25 5 125 और 25 से 6 बार में कट गए, और ये 5 से 12 बार में कट गए, और 12 गुने 11 तो मेरे भाई 132 ही आता है। 132 रुपये में बेचना होगा प्रति स्टूल। एक स्टूल का मूल्य कौ रुपया होना चाहिए? 132 रुपया। देखो लैंग्वेज बेसिस है और इस टाइप के क्वेश्चन हमने बिल्कुल आसान से उठाया है। ठीक है, बेसिक से उठाए, लैंग्वेज बेसिस मिश्र प्रश्न क्वेश्चन। तो आपका काम क्या है मेरे भाई? यहाँ पे कुछ भी देखिएगा तो नई चीज़ नहीं सीखे, बस हमने गुणा भागा आपको सिखाया। गुणा भागा करना है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना है? गुणा भागा करना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। गुणा भागा करना है और आंसर हमें बताना है, और नहीं बनेगा कोई बात नहीं मेरे भाई। अगला जब सेशन स्टार्ट करेंगे
तो मिश्रित क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। यानी कि सब मिला करके देगा, इधर उधर देगा। अभी तो डिस्काउंट पढ़ाना है, मार्क्स प्राइस भी पढ़ाना है, भी बहुत सारा है इसमें कॉन्सेप्ट और कहानी ये भी है। इसमें ना मार्क्स प्राइस आएगा ना डिस्काउंट आएगा, ये सब ऐसे ही अभी सिंपल बनाना है, आपको कोशिश करना है और फिर इसको क्या करना है, समझना है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाइए और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए मेरे भाई, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।